दीवारों में फुसफुसाहट मियाँ हॉलो स्ट्रीट पर पुराने घर में चली गई, एक नई शुरुआत के लिए उत्सुक। यह जगह सस्ती थी, लगभग संदिग्ध रूप से, लेकिन उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में रेंगने वाली बेचैनी को दूर कर दिया। पहली रात शांत थी, जब तक वह बिस्तर पर नहीं लेट गई। दीवारों के बीच से हल्की फुसफुसाहटें आ रही थीं, जो समझ में नहीं आ रही थीं, लेकिन आग्रहपूर्ण थीं। शायद पाइपों की वजह से, उसने खुद से कहा। लेकिन फुसफुसाहटें तेज होती गईं। तीसरी रात तक वे शब्दों में बदल गईं। हमें बाहर निकालो। मियाँ की सांस अटक गई। उसने अपना कान दीवार से सटा दिया। आवाज़ हताश, विनती भरी थी। उसने अगले दिन घर की तलाशी ली। तहखाने में एक सड़ते हुए लकड़ी के पैनल के पीछे उसे एक दरवाज़ा मिला, जिस पर पंजे के गहरे निशान थे। कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने उसे खोला, उसे ठंड का एहसास हुआ। एक गंदी बदबू फैली, जो घनी और तीखी थी। अंदर उसे एक छोटी सी ईंटों से बनी हुई कोठरी मिली। पुराने कपड़े के टुकड़े, हड्डियाँ, मानव हड्डियाँ मिट्टी के फर्श पर बिखरी पड़ी थीं। उसके कान के चारों ओर फुसफुसाहट गूंजी। तुम्हें इसे नहीं खोलना चाहिए था। तहखाने का दरवाज़ा बंद हो गया। फुसफुसाहटें चीखों में बदल गईं। छायाएं खींच गईं और मुड़ गईं, आकार ले रही थीं। दर्जनों आकृतियाँ, उनकी खोखली आंखें उस पर टिकी थीं। मियाँ लड़खड़ाकर पीछे हटी। उसका दिल धड़क रहा था। आत्माएं आगे बढ़ीं। उनकी चीखें दीवारों को हिला रही थीं। अंधेरे में डूबने से पहले उसने जो आखिरी चीज़ देखी, वह एक हाथ था, पतला, सड़ चुका, जो उसके चेहरे की ओर बढ़ रहा था। सुबह तक घर एक बार फिर खामोश हो गया। दीवारों पर नई फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। हमारे साथ आओ,